माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो विकास का काम किए हैं हर वर्ग के लिए, ये जनता देख रही है और विकास के मुद्दे को ही लेकर के जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। संत महात्मा जब रायपुर आते हैं, अब इन धार्मिक स्थलों का दर्शन करते हैं, यहाँ भ्रमण करते हैं, इसको देखते हैं, तो वो कहते हैं यह तो छोटी अयोध्या है। निश्चित रूप से विकास की बहुत कमी है। अनेक ऐसे स्थल है जहाँ बरसात दिनों में पानी भर जाता है, पानी का भराव हो जाता है। मठ में 4 दिवस बाहर निकलता हूँ तो जनता जनार्दन का सेवा में अपने आप को समर्पित कर लेता हूँ। IBC 24 के यूट्यूब चैनल खबर मैदानी और खबर बेबाक में आपका स्वागत है। हमारे साथ रायपुर दक्षिण के कांग्रेस के प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास जी यहाँ पर मौजूद हैं और भरपूर चुनाव प्रचार में इन दिनों लगे हुए हैं। हम इनसे बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 8 बार के 7 बार के विधायक हैं, अजय विधायक बोला जाता है बृजमोहन अग्रवाल, उनके खिलाफ आपको टिकट दी गई और जब टिकट दी गई तो भारतीय जनता पार्टी ने यह भ्रम फैलाया कि आपको बलि का बकरा बना दिया गया है। पहले कहीं और से चुनाव लड़ना चाहते थे, आपको यहाँ से लड़ा दिया गया है। अभी तक बहुत सारे लोगों को जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको उन्होंने परास्ती दी। आपकी क्या रणनीति है उनको हराने को लेकर? लोकतंत्र में जिनकी मुख्य भूमिका होती है वो जनता है और जनता जिन्हें अपना अमूल्य वोट जिनके पक्ष में डालते हैं वो उनका सेवक बनता है, वो उनका विधायक सांसद बनते हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर दक्षिण की जनता ने, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इस समय मन बना लिया है कि अपना अमूल्य वोट वे लोग कांग्रेस के पक्ष में, मेरे पक्ष में वे लोग वोट करेंगे, जिसके तहत मैं उनका सेवक बनूंगा और सेवक बन के रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है उसकी पूर्ति मैं उनके साथ में रह करके, साथ में बैठ करके करूंगा, ऐसा विश्वास देता हूं। ये बताइए कि आप इतने दिन से घूम रहे हैं, आपको जनता का ऐसा क्या रुख समझ में आया कि इस बार बृजमोहन अग्रवाल को हराने का तय कर लिए है और आपके पक्ष में माहौल है? क्या संकेत नजर आया? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो विकास का काम किए हैं हर वर्ग के लिए, ये जनता देख रही है और विकास के मुद्दे को ही लेकर के जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। मैं उनका सेवक बनूंगा और मैं लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि एक व्यक्ति माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को आपने 7 बार अवसर दिया है, कम से कम मुझे 1 बार अवसर दे करके देख लें। हम आप भी देखेंगे कि हमारे ये जो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, इसमें अनेक सारे धार्मिक स्थल हैं, प्राचीन मठ मंदिर हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, तालाब और सरोवर यहीं सबसे ज़्यादा है। इनके संरक्षण संवर्धन काम हम करेंगे। जब अन्य प्रांत से तीर्थ स्थलों से संत महात्मा जब रायपुर आते हैं, अब इन धार्मिक स्थलों का दर्शन करते हैं, यहाँ भ्रमण करते हैं, इसको देखते हैं, तो वो कहते हैं यह तो छोटी अयोध्या है। तो जब हमारे संत महात्मा कहते हैं कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का यह स्थल, यह क्षेत्र यदि छोटी अयोध्या है तो उसके अनुसार यहाँ का विकास अभी तक हुआ नहीं है, जिसको मुझे यदि वो सेवक चुनते हैं यहाँ की जनता, तो निश्चित रूप से छोटी अयोध्या के रूप में यहाँ का विकास करने का पूरा प्रयत्न किया जाए। तो आपका सीधा सीधा ये आरोप है कि जिस तरह से धार्मिक क्षेत्रों में, मंदिरों में, तालाबों के संरक्षण में और धर्म के हिसाब से रायपुर दक्षिण में जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह के काम नहीं हुए हैं, जिस तरह से विकास दक्षिण का होना चाहिए तो उतना विकास नहीं हुआ, आप मानते हैं? निश्चित रूप से विकास की बहुत कमी है। अनेक ऐसे स्थल है जहां बरसात दिनों में पानी भर जाता है, पानी का भराव हो जाता है, तो वहाँ के लोगों को बड़ा कष्ट होता है। तो ऐसे स्थलों को चिन्हांकित करके और जो भी मूलभूत सुविधा कमी है रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, उसको पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा। अच्छा, ये बृजमोहन अग्रवाल को कुशल राजनीतिज्ञ माना जाता है। उन्होंने अपने नामांकन के दम में बहुत सारे साधु संतों को बुलवा लिया और ये बोल रहे हैं कि साधु संत उनके साथ में हैं। ये इस तरह के जो कूटनीतिज्ञ का इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक का इस्तेमाल करते हैं, उसका जवाब कैसे देंगे आप? देखिए, मैं तो सीधा साधा व्यक्ति हूँ, सीधा सीधा मैं लोगों से चर्चा करता हूँ। मैं दुहाधारी मठ में रह करके भगवान बालाजी का, रघुनाथ जी का, गौ माता का मैं सेवा करता हूँ। मठ में 4 दिवस बाहर निकलता हूँ तो जनता जनार्दन का सेवा में अपने आप को समर्पित कर लेता हूँ। जनता के बीच में जा रहा हूँ, वोट तो रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता को देना है। बाहर से जो भी व्यक्ति आए प्रचार प्रसार, उनको तो वोट देनी नहीं है। तो मुझे आशा इन्हें पूरा विश्वास है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की जनता विकास को मुद्दे मान करके इस समय रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को सजाने के लिए, संवारने के लिए और सुव्यवस्थित करने के लिए कांग्रेस के पक्ष में वोट डालेंगे।
मैं उनका सेवक बनूंगा और उनका सेवक बन करके उनके एक एक वोट को कर्ज के रूप में स्वीकार करके पूरे 5 साल तक उनके बीच में रह करके मैं जो भी समस्या है उसका समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार घोटाले का रिकॉर्ड बन चुका है, इस तरह के आरोप है। महादेव ऐप को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही है, ये भी आपको परेशानी थोड़ी झेलनी पड़ती है? मुझे कोई परेशानी नहीं इस विषय में। और भाजपा सरकार में माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने रायगढ़ में एक बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को कहा था कि भाई आप लोग कुछ समय के लिए कमीशन लेना बंद कर दो तो हम 20 साल तक के सरकार में पुनः रहेंगे। ये उन्हें स्वयं कहा था कार्यकर्ताओं को, ऐसी तो आज कहीं सुनने को नहीं मिल रहा है। मतलब कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी है जो आरोप लगा रहा है उसको अपने कार्यकाल के भ्रष्टाचार और घोटालों को भी देखना चाहिए। निश्चित रूप से जब हम किसी को उंगली दिखाते हैं तो 4 उंगली तो अपने तरफ स्वयं रहता है। एक को हम उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगली हमारे तरफ रहती है। तो इसलिए किसी कुछ बोलें उससे पहले अपने को विचार करके बोलनी चाहिए। कुल मिलाकर रायपुर की दक्षिण की जनता को तय करना है कि इस बार सेठ चाहिए या महंत चाहिए। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं और ये कह रहा हूं कि इस समय का जो चुनाव है वह रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का दिशा और दशा दोनों तय करने वाली है। इसलिए आप लोग सोच समझ करके मतदान करेंगे। अब मुझे आप सेवक बनाइए, मैं पूरे 5 साल तक के आपके बीच में रह करके आपके एक एक वोट को कर्ज के रूप में स्वीकार करके मैं सेवकाई करूंगा। अब मेरे सेवकाई में किसी भी प्रकार की कहीं कोई शिकायत का अवसर आप जनता को नहीं मिलेगी, ऐसा मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ। तो ये थे महंत राम सुंदर दास और उन्होंने बहुत सच्चे और बिल्कुल साफ दिल से ये कहा है कि जिस तरह से रायपुर दक्षिण, खासकर रायपुर का जिस तरह से धार्मिक क्षेत्र को लेकर, धर्म के क्षेत्र को लेकर, मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर, तालाब के जीर्णोद्धारों को लेकर जो काम होना था वो काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि वो राजनीति नहीं जानते, वो तो केवल सेवक के रूप में यहाँ पर काम करेंगे। और रायपुर दक्षिण की जनता से भी उन्होंने एक अपील की है कि वो तय करें सेठ चाहिए या महंत चाहिए, सेवक चाहिए या राजनीतिक चाहिए। ये दक्षिण की जनता को तय करना है। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको दें और आप देखते रहें IBC 24 और IBC 24 का यूट्यूब चैनल। और मुझे और मेरे कैमरामैन नवीन मार्कंडे को दे इजाज़त। नमस्कार।